ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से। इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यानी कि कोई क्लास ए है, उसमें 25 बच्चे हैं। 20 पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स। उन 25 बच्चों में से 20 बच्चे 60% से ज़्यादा नंबर आए हैं उनके, यानी कि या तो 60% हैं उनके या उससे ज़्यादा है। फिर इन अनदर क्लास बी, दूसरी क्लास है बी, ऑफ 30 स्टूडेंट्स, वो 30 बच्चों की क्लास है। उन 30 बच्चों में 24 पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स। उन 30 में से जो 24 बच्चे हैं उनके 60% नंबर हैं या उससे ज़्यादा है, 30 में से 24 के। इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स। हमें ये बताना है कि किस क्लास में जो 60% मार्क्स आए हैं उससे ज़्यादा की फ्रैक्शन कौन सी क्लास की है। तो हमें दोनों क्लास की फ्रैक्शन निकालनी पड़ेगी और फिर हम पता लगाएंगे कि किसकी ज़्यादा है। तो कई बार ऐसा होता है, आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लगेगा कि कितना बड़ा टफ है, कितना टफ है, बड़ा क्वेश्चन देख के ही हम बच्चे ज़्यादातर डर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, अगर नहीं समझोगे तो क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन ऑफ क्लास ए, फ्रैक्शन ऑफ क्लास ए। अब जब हम ए की फ्रैक्शन निकालेंगे तो ए में जो है 20 बच्चे पास हुए हैं 60% से ज़्यादा वाले, तो 20 लिए जाएंगे और अपॉन में आएगा 25, यानी कि 25 में से 20 पास हुए हैं। अब इसको सिंपलेस्ट में बदल देंगे, 4 5 4 जा और 5 5 जा इक्वल टू 4/5। ये तो आगे क्लास ए की फ्रैक्शन। फिर फ्रैक्शन ऑफ क्लास बी, फ्रैक्शन ऑफ क्लास बी इक्वल टू, क्लास बी में से बी में जो है 24 बच्चे पास हुए हैं आउट ऑफ 30, तो ये 6 से कट हो जाएगा, 6 4 जा 6 5 जा, तो इसकी भी फ्रैक्शन 4/5 आ गई। दोनों की फ्रैक्शन सेम आ गई। हाँ, इस बात का कोई मतलब नहीं है, इस बात को तो वो कह रहा है कि 60% मार्क्स या उससे ज्यादा के बच्चों की फ्रैक्शन बतानी है बस। हम उस बात को यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ 60% और मोर मार्क्स ऑफ क्लास ए। इस बात को केवल हम अपने स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, बाकी इसकी कोई जरूरत इसमें नहीं है। कोई और डाउट? हाँ, तो अब ये दोनों फ्रैक्शन सेम आ गई, सो दीज फ्रैक्शन सेम, सो दीज फ्रैक्शंस आर सेम।